हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 जनरल पेपर मैथ्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं दो अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर प्राप्त भागफल है, और ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो, हमारी लाइफ में टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आपको बता सकता है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कर लिया तो उसका जो गूगल का जो एआई है, नया एआई जेमिनी, वो इसका गलत आंसर बताता है। सही आंसर मैं बताऊंगा आपको। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को भाग देना है किससे? इससे, ए प्लस बी प्लस सी से। और भागफल क्या आ रहा है? हमारे ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन लिख के बताऊँ या फिर ऐसे ही बता दूँ? चलो ऑप्शन पे हम लोग आ जाएंगे इसको सॉल्व करके। दो तरीके होते हैं, या तो आप इसका फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। इसका गुणनखंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा तरीका है सिंपली कि आप इसमें इससे लिटरली भाग दे दो। ठीक है, भाग दे दोगे तो भागफल क्या आएगा वो पता करना होगा, तो ये भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तीसरा तरीका है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं ए बी और सी, आप इसका गुना तीनों ऑप्शन में कर लो। तीनों ऑप्शन में गुना करने के बाद आपको ये वाला जो मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका यही वाला है कि आप तीनों ऑप्शन में बारी बारी से गुना कर लो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होने के बाद भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको 3 अलग अलग मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 3 बार गुना करना पड़ेगा। और 3 बार में जैसे एक में सही आंसर आ भी गया तो दूसरे में सही आंसर नहीं आएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी है कि हो सकता है कि तीनों में गुना करने के बाद भी आपका ये वाला ना आए, तो तीनों गलत हो सकता है, जिसके लिए हम इस पे टिक करेंगे। अगर हो सकता है किन्हीं दो पे गुना करने के बाद आपको मिल जाए तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमारा काफी ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाग ही देने वाला हूँ। क्योंकि पूछा भाग देने पे भागफल क्या आएगा, तो मैं भाग देने वाला हूँ। तो चलो भाग दे देते हैं सिंपली। अब देखो, सिंपली तो नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकली बोलेंगे, लेकिन फिर भी करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी भाग देने वाले हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत खतरनाक भाग होने वाला है। सबसे पहले ए क्यूब ला के दिखाना है हमें, तो उसके लिए हम ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए क्यूब तो आ जाएगा। लेकिन फिर इसका गुना इसमें भी होगा तो जो हो जाएगा हमारा बी, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और प्लस ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ए स्क्वायर सी। हमें पता है भाग जब हम देते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, तो घटाने के क्रम में हमें ए क्यूब से ए क्यूब तो कटता हुआ दिख जाएगा, बाकी जो बच गया हमारा वो सेम हम लिख देते हैं। क्योंकि ये पूरा बच रहा है और इसमें से इसको घटा के लिखना है, तो हम इस तरह से लिखते हैं बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और बाद में ये वाला घटाना है ना, तो घट तो रहा नहीं है, तो हम घटाने वाला साइन लगा के इस तरह से ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी लिख देते हैं। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे ए है ना, तो हम इसको माइनस करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इसको भी माइनस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी को पहले कर लेते हैं। हम गुना करेंगे अब बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो अब देखो, ए का जब बी स्क्वायर में गुना होगा तो आएगा हमारा ए बी स्क्वायर। फिर बी का जब बी स्क्वायर में गुना होगा तो आएगा हमारा बी क्यूब, प्लस सी का बी स्क्वायर में गुना होगा तो आएगा बी स्क्वायर सी। अब फिर वही ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो बी क्यूब से बी क्यूब तो घट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास में जो बच गया लिख लेते हैं सी क्यूब माइनस 3abc माइनस में यही ए स्क्वायर बी। अरे ये माइनस में लिखना चाहिए था ना, प्लस में है लेकिन घटा रहे हैं तो घटाने में माइनस लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर सी। और बाद में ये दोनों जो बचा है हमारा ये भी माइनस में लिख देंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया। तीसरे प्रोसेस जो है, तीसरा लाइन में एक बार और अब इसमें सी स्क्वायर से गुना करते हैं। तो सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए का जब सी स्क्वायर में गुना करेंगे हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर
बी का सी स्क्वायर में गुना करेंगे तो मिलेगा बी सी स्क्वायर। अब सी का सी स्क्वायर में गुना करेंगे तो मिलेगा सी क्यूब, और फिर बाकी पूरा खत्म। अब इसमें से इसको घटाना है, अब घटाओ तो सी क्यूब से सी क्यूब तो डायरेक्ट कट गया हमारा, सी क्यूब से सी क्यूब तो कट गया, जो बचा उसको पूरा का पूरा लिखना है। तो पूरा का पूरा देख लो कितना बड़ा बच रहा है हमारे पास में ना। अब इसको करने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत है हमें, तो मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाऊँगा लिखते लिखते। कैसे जाऊँगा, पहले इसको कर लेता हूँ ना। ये माइनस में जो है सब कुछ ये तो लिखेंगे ही हम, तो माइनस लिख लेते हैं, -3ab माइनस में ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस में ए सी स्क्वायर ये वाला और माइनस बी सी स्क्वायर ये वाला। ठीक है, अब इसको हमें घटाने की कोशिश करना है। अब जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, जैसे ये जो हमारा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहीं पे जो भाग दे, जिससे भी भाग देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसको इसको जिसमें से घटाने वाले हैं वो ऊपर की तरफ लिखने वाले हैं, तो इसको यहाँ से हटाते हैं कुछ देर के लिए। अब इसको भाग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ए है, हमें 3abc लाना है, 3abc, या फिर सिंपली समझो ए स्क्वायर बी है, इसको घटाने की कोशिश करते हैं। तो ए स्क्वायर बी हम किस चीज़ से गुना करें तो हमारा ए स्क्वायर बी आ जाए, तो ए स्क्वायर बी लाने के लिए ए में ए बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, और माइनस है तो माइनस ए बी लिख लेते हैं। तो माइनस ए बी से हम जब इसमें गुना करेंगे तो इसका इसमें जब गुना कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखो माइनस ए बी का जब ए में गुना करते हैं तो हमें मिलता है माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए बी में जब बी का गुना करते हैं तो हमें मिलता है माइनस में ए बी स्क्वायर, और माइनस ए बी में जब सी का गुना करते हैं तो हमें मिलता है माइनस ए बी और सी। अब इस पूरे में से इसको घटाना है, तो इसमें से जब हम इसको घटाने की कोशिश करते हैं तो ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर भी कट जाता है हमारा, ए बी स्क्वायर जो है हमारा ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर भी कट जाता है, और माइनस 3abc जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में हमारा 2abc बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2abc। इसमें से इसको घटाने के बाद इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया, बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं -a स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को हमें हटाना है, तो ए बी माइनस से गुना कर ही दिया तो माइनस बी सी से भी गुना कर देते हैं एक बार। तो जब बी सी से गुना करेंगे तो ए का जब बी सी में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए बी सी, फिर बी का जब बी सी में गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस बी स्क्वायर सी, और सी का जब बी सी में गुना करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर। अब इसमें से भी इसको घटाना पड़ेगा हमें, तो 2abc में से abc जब घटेगा, दोनों माइनस में है तो घट सकता है, तो घट के हो जाएगा हमारा abc, तो मिलेगा माइनस में abc। अब ए स्क्वायर सी जो है हमारा वो तो इधर है नहीं, बी स्क्वायर सी में से बी स्क्वायर सी पूरा पूरा घट ही जाएगा, और बी सी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर भी पूरा पूरा घट जाएगा। हमें मिल गया यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर सी माइनस में ए सी स्क्वायर। अब लास्ट लाइन है, और ये हमारा आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे अब कम भी होता जा रहा है। लास्ट में हम यहाँ पे सी ए से लिखते हैं माइनस सी ए, तो माइनस सी ए में जब इसका गुना करेंगे, ए का जब सी ए में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए स्क्वायर सी, फिर बी का जब सी ए में गुना करेंगे तो माइनस ए बी सी, और फिर सी का जब सी ए में गुना करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसको घटाओ तो ए बी सी से ए बी सी घट गया, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी घट गया, और ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर घट गया, बचा हमारा 0। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब इससे भाग दिया गया तो हमारा भागफल आया ये। अब ये देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी पे हम करते हैं टिक, और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन ध्यान से करने पे आता है। बाकी देख लो, और कोई तरीका है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, अगर आप इसको और किसी तरीके से कर सकते हो तो। बाकी दूसरा तरीका जो मैंने बताया गुना करने वाला वो भी काम करता है, और गुणनखंड कर सकते हो अगर आप जल्दी में, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। मुझे सबसे सही ये लगा तो मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना कि इस तरह की जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ कि यार रिलेटेड वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, एक्सेट्रा जो भी आपका ओपिनियन हो आप खुल के शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।